बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैनीटोबा स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज़। फ्रेंड्स, ये मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंडर आप लोग विदाउट जॉब ऑफर लेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनीटोबा का प्रोविंस एक ऐसा प्रोविंस है कनाडा में जो विदाउट फैमिली कनेक्शन कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन मैनीटोबा स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज़ की स्ट्रीम के अंडर एक प्रोविज़न दी गई है कि आप लोग विदाउट फैमिली कनेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जॉब ऑफर लेटर की भी ज़रूरत नहीं होती। इसके बारे में लास्ट फ्राइडे भी मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स पे बहुत सारे व्यूअर्स को कन्फ्यूजन थी, डाउट्स थे, तो इसलिए वो वीडियो मैंने अपने चैनल से रिमूव कर दी और मैंने सोचा कि आपके साथ एक डिटेल वीडियो इसके बारे में दोबारा शेयर करूं जिसमें आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको आसान वर्ड्स में क्लियरली समझा सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखेंगे तो इसकी तमाम डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने का तरीका भी डिस्कस करूंगा और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि विदाउट जॉब ऑफर लेटर आप लोग कैसे एलिजिबल हो सकते हैं इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का ऑफिशियल पोर्टल और इनकी स्ट्रीम स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज़। इस स्ट्रीम के अंडर फ्रेंड्स आप लोग विदाउट जॉब ऑफर लेटर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और इसमें ख़ास बात यह है कि आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, किसी भी स्किल लेवल के अंडर आता है तो आप लोग इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के 3 स्टेप्स हैं फ्रेंड्स। स्टेप 1 है सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवाना है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चंद पेजेस का एक फॉर्म है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी वर्क डिटेल्स, आपकी एजुकेशन की डिटेल्स वगैरह इसमें ली जाती हैं और ये सबमिट करवाना बिल्कुल फ्री है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको सबमिट करवाने के लिए आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी है, उसके बाद ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाया जा सकता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके प्रोसेस का स्टेप 2 है कि आपका EOI अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। स्टेप 2 में अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव की जाती है तो फिर आपको इशू किया जाता है एक नॉमिनेशन लेटर, जिस नॉमिनेशन लेटर की बेस पे आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं। तो पहला स्टेप इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि ये आपने कैसे सबमिट करवाना है, क्योंकि विदाउट जॉब ऑफ़र तो इसको सबमिट करवाया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ और ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, उनके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रोविंस में आप विदाउट फैमिली कनेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते थे, अब एक प्रोविज़न दी गई है कि आप विदाउट फैमिली कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कनेक्शन टू मैनीटोबा अप्रूव करना ज़रूरी है और वो अप्रूव कर सकते हैं ITA के थ्रू। ITA यानी इनविटेशन टू अप्लाई। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास मैनीटोबा के साथ कनेक्शन प्रूव करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका है द सपोर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स हैं मैनीटोबा में तो वो आपको सपोर्ट लेटर इशू कर सकते हैं, उससे भी आपका कनेक्शन प्रूव हो सकता है, तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है थ्रू प्रीवियस एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस इन द प्रोविंस। अगर आपके पास मैनीटोबा के प्रोविंस में कोई एजुकेशन है या इनका वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप अपना कनेक्शन प्रूव करके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन मेरे बहुत से व्यूअर्स जो इंडिया पाकिस्तान में हैं तो आप लोगों के लिए ये थर्ड ऑप्शन दी गई है थ्रू एन इन्विटेशन टू अप्लाई रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम MPNP। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला स्टेप है फ्रेंड्स कि मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की तरफ से अगर आपको ITA इशू किया जाता है कि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाइए तो तब ही आपका वो कनेक्शन प्रूव होता है। इट मीन्स कि ये ITA लेटर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाने से पहले ज़रूरत है। इस ITA के बगैर आपका कनेक्शन प्रूव नहीं हो सकता मैनीटोबा के साथ और आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिट नहीं करवा सकते। इस प्रोग्राम में फ्रेंड्स कहीं पे भी आपको जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई कि आप जॉब ऑफर लेटर हासिल कीजिए, लेकिन मैनीटोबा के प्रोविंस से कनेक्शन प्रूव करने के लिए आपको
ITA की ज़रूरत होगी। और ये आपको कैसे मिल सकता है, इसके 2 तरीके दिए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला तरीका है वाया रिक्रूटमेंट मिशन और दूसरा तरीका है एक्सप्लोरेटरी विज़िट। रिक्रूटमेंट मिशन ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं मैनीटोबा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें एम्प्लॉयर्स भी शामिल होते हैं। ये दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। इनकी फ़िक्स डेट्स होती हैं जो अनाउंस की जाती हैं मैनीटोबा प्रोविंस की तरफ से कि किन डेट्स को ये किन कंट्रीज़ का ट्रैवल करेंगे, विज़िट करेंगे। फॉर एग्जांपल इनका रिक्रूटमेंट मिशन दुबई का विज़िट करता है। आप लोग दुबई में इनके इस रिक्रूटमेंट मिशन से मीटिंग कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। जब भी रिक्रूटमेंट मिशंस अनाउंस किए जाते हैं तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन की जाती है कि आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं। और उस रिक्रूटमेंट मिशन में इनकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आपका इंटरव्यू करते हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इशू किया जाता है ITA। उस ITA की बेस पे आप कनेक्शन प्रूव कर सकते हैं मैनीटोबा के साथ और आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका दूसरा तरीका है एक्सप्लोरेटरी विजिट्स। एक्सप्लोरेटरी विजिट आप लोगों के कनाडा मूव होने के लिए एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि इस विज़िट का मतलब है कि आप कनाडा विज़िट पे आएंगे और यहाँ आके मैनीटोबा के प्रोविंस में इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयर्स के साथ मीटिंग करेंगे और यहीं पे आपका इंटरव्यू भी होगा। और अगर आपको सिलेक्ट किया जाता है तो आपको यहाँ रहते हुए ही इशू किया जाता है ITA यानी इन्विटेशन टू अप्लाई, और तब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ बात समझने की ये है कि इस एक्सप्लोरेटरी विज़िट के लिए भी आपको एक इन्विटेशन की ज़रूरत होती है, जिसकी बेस पे आपका वीज़ा लगेगा आपके अपने कंट्री से। अगर आपका तलक इंडिया से है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी कंट्री से आपका तलक है, तो आपको अपने मुल्क से कैनेडियन एम्बेसी से एक विज़िट वीज़ा की ज़रूरत होगी एक्सप्लोरेटरी विज़िट पे मैनीटोबा आने के लिए। और वो विज़िट वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं एक इन्विटेशन लेटर की बेस पे जो आपको मैनीटोबा की तरफ से इशू किया जाता है। इन्विटेशन को आप वीज़ा सपोर्ट लेटर भी कह सकते हैं या इन्विटेशन लेटर भी कह सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी विज़िट में जो मैंने आपको बताया कि वीज़ा सपोर्ट लेटर आपको मिलता है कनाडा का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए। अगर उसकी मज़ीद डिटेल्स आप जानना चाहते हैं कि ये वीज़ा सपोर्ट लेटर आपने कैसे हासिल करना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में इसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने कैसे ये वीज़ा सपोर्ट लेटर हासिल करना है, जिसकी बेस पे आपको कनाडा का विज़िट वीज़ा मिलेगा मैनीटोबा में ट्रैवल करने के लिए। लास्ट मंथ अगस्त 2021 में अराउंड 84 लोगों को ये ITA इशू किया गया था रिक्रूटमेंट मिशन या एक्सप्लोरेटरी विज़िट के थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाने के लिए, जिनका कोई भी फैमिली कनेक्शन नहीं था मैनीटोबा में। लेकिन उसके लिए जो इनकी स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स हैं उनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी एज होनी चाहिए 21 to 45। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप इनके रिक्रूटमेंट मिशन से मिलेंगे या आप कनाडा में एक्सप्लोरेटरी विज़िट पे आएंगे और आपका इंटरव्यू होगा, तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि कनाडा के किसी और प्रोविंस के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, आप लोग मैनीटोबा में ही रहना चाहते हैं। और अपनी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी आपने प्रूव करने होते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आपके पास। और आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपने शो करना है पिछले 5 सालों में। और इनकी लेस रिक्वायरमेंट है आपका CLB 5 रिक्वायर्ड है आपका IELTS का स्कोर। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा सपोर्ट लेटर के लिए। और वो लेटर आपको कैसे मिलेगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि आप ये वीज़ा सपोर्ट लेटर मैनीटोबा से कैसे हासिल कर सकते हैं कनाडा का विज़िट वीज़ा लेने के लिए। और फ्रेंड्स मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है। इसमें आपको एटलीस्ट 60 स्कोर चाहिए होता है किसी भी प्रोग्राम के अंडर एलिजिबिलिटी के लिए। ऑटोमेटिकली आप इनका मिनिमम स्कोर 60 जो रिक्वायर्ड है उसको पूरा कर लेते हैं अगर आप ITA हासिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रोग्राम के अंडर बेशक आपको जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जॉब ऑफ़र लेटर की तरह ही एक और मुश्किल स्टेप इसमें रखा गया है आपके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपका EOI तब ही सबमिट हो सकता है जब आप कोई कनेक्शन प्रूव कर सकते हैं मैनीटोबा के साथ। रिक्रूटमेंट मिशन को किसी दूसरे कंट्री में जाके मिलना बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, और एक्सप्लोरेटरी विज़िट पे कनाडा आना ये भी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसमें लोग कनाडा आते हैं एक्सप्लोरेटरी विज़िट में। इनके स्टैटिस्टिक्स मैंने चेक किए हैं, आप भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि इस साल कितने लोग एक्सप्लोरेटरी विज़िट पे कनाडा आए। लेकिन इस पे लोग आते हैं कनाडा और यहाँ पे इंटरव्यू के बाद आपको ITA इशू किया जा सकता है। इसके बारे में कोई भी अगर आपके मज़ीद क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो मुझे आप ईमेल पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई आपको तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। फ्रेंड वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।